जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज एक बहुत ही छिपी हुई जानकारी आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो अब तक चर्चा में नहीं आई। अगर इसे जानने वाले भी लोग हैं तो बहुत गिने चुने। हम लोग महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था, उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं। बाद में वो बिहार के पटना में रहे, एमएलसी बने, ये सब चीजें जानते हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया, बाकी सब उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में जब पढ़ते हैं तो जानते हैं। लेकिन उनके बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ लेखक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इस पूरे किस्से को आगे मैं बताऊंगा, उससे पहले उन सभी महानुभावों के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारे इस अभियान को जारी रखने के लिए हमारी मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण आ रहा है। तो साथियों, आइए अब उस किस्से को जानते हैं जब महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने सर्वश्रेष्ठ लेखक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। दरअसल ये कहानी ऐसी है कि जब दिल्ली में इलाज के लिए भर्ती थे बटुकेश्वर दत्त, और वहीं पर माता विद्यावती यानी भगत सिंह की मां, वो भी आई हुई थी और दोनों थे। उसी दौरान मनोज कुमार फिल्म अभिनेता भगत सिंह पर केंद्रित एक फिल्म बनाने जा रहे थे। आप सबने शायद वो फिल्म देखी भी होगी, शहीद नाम से वो फिल्म रिलीज हुई थी। तो फिल्म के बारे में कंटेंट की तलाश में और अधिक से अधिक सही तथ्य मिले, वो मिलने गए थे माता विद्यावती से दिल्ली, और वहीं बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो माताजी ने तो बातें बताई ही भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ। वहां संयोग से बटुकेश्वर दत्त मिल गए, जो कई एक्शंस में शामिल थे, खास करके जो क्रांतिकारी इतिहास में बहुत अधिक चर्चित घटना है असेंबली में बम फेंकने की, उस घटना में वो शामिल थे। इसके साथ ही क्रांतिकारी कैसे रहते थे, उनका दफ्तर कैसे काम करता था, ये सब उन्होंने देखा था। भगत सिंह के साथ उन्होंने जेल में जीवन बिताया था। तो वो सारी जानकारी भी वहां से मनोज कुमार को मिली। अब ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो उस बातचीत की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं हो सकी, और वो नहीं है। आज ये अफसोस होता है कि काश की उस बातचीत का, जब मनोज कुमार और उनकी टीम बातचीत कर रही थी माता विद्यावती और बटुकेश्वर दत्त से, तो वो अगर रिकॉर्डिंग हो जाती बातचीत, क्या मजा आता। खैर, उन्होंने जो बातचीत की, उसके बाद उन्हें फिल्म बनाने में काफी सहूलियत हुई। सम्मान के रूप में मिली जानकारी के रूप में कहानी का जो श्रेय दिया, उन्होंने क्रेडिट दिया फिल्म में, उसमें उन्होंने माता विद्यावती, उनके परिवार के सदस्यों और बटुकेश्वर दत्त को भी दिया। क्योंकि कहानी जो है वो बटुकेश्वर दत्त और माता विद्यावती से सुनी थी। उन्होंने कहानी लिखी नहीं थी, न तो माता विद्यावती ने और न ही बटुकेश्वर दत्त ने, लेकिन कहानी लिखने में, फिल्म तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान इन दोनों का रहा। लिखा न सही, कम से कम पूरी कहानी बताई, तो इसलिए वो क्रेडिट दिया। जब 13वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हो रहा था, तो उसमें शहीद को भी भेजा गया। ये 1965 की बात है। फिल्म शहीद का चयन 2-3 कैटेगरी में किया गया, जिसमें एक कैटेगरी बेस्ट राइटर का भी था, बेस्ट स्टोरी का, और उसमें बटुकेश्वर दत्त का चूंकि नाम क्रेडिट में दिया गया था, तो इस तरह से बटुकेश्वर दत्त का नाम चयनित हो गया। संभवतः ये हुआ है कि मनोज कुमार से जब वो मांगा गया होगा कि स्टोरी में किनका नाम देना है, तो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त का नाम दिया। हालांकि इस फिल्म की पटकथा लिखी थी दीनदयाल शर्मा ने, और इसीलिए जब हमने इसे तलाशा तो विकिपीडिया बताता है कि दोनों का नाम इसमें शामिल किया गया था, बटुकेश्वर दत्त और दीनदयाल शर्मा।
विकिपीडिया यह भी बताता है कि चूंकि बटुकेश्वर दत्त फिल्म रिलीज हो और ये जो अवार्ड समारोह हो रहा था तब तक उनका निधन हो गया था, इसलिए वो लेने नहीं जा सके। लेकिन उन्होंने वो जीता था, एक पुरस्कार इस तरह से उनके नाम आया था और उसमें भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये थोड़ा सा विवादित अभी हो गया मामला जानकारी में आते ही, चूंकि ये पहले तो सोशल मीडिया पर थोड़ी सी जानकारी आई कि इस तरह की बात है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त की बेटी प्रोफेसर भारती बागची ने सीधे इसे नकार दिया, कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठी बात है। फिर हमने बात की भारती बागची जी से कि आपको कैसे ये झूठा लग रहा है और कितना ये सही है, कितना गलत है, कैसे? अच्छा, ये जो दत्त साहब को लेकर के ये चल रहा है कि उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था स्टोरी के लिए, ये क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है, कितना ये है? सच्चाई कुछ नहीं है, पता नहीं ये कहाँ से घूम रहा है। आजकल कुछ कुछ न्यूज आते रहता है और जब आ जाता है तब एकदम लोग उस पर चढ़ जाते हैं। बहुत जगह से हम देखे कि बहुत ग्रुप में भी है और कुछ उससे इंडिविजुअल्स के पास भी है, तो लोगों ने हमें सवाल किया तो हमने सोचा कि एक उसका जवाब लिख करके सब में डाल दें तो ठीक रहेगा, सबको जानकारी। ऐसा कुछ अवार्ड उनको कभी नहीं मिला था। दरअसल ये शुरू हुआ यहाँ से, मैंने बात, हाँ कहाँ से बोलिए? जो 13th नेशनल फिल्म अवार्ड है जो 1965 में ये हुआ है, उसमें ये दर्ज है। और फिर मैं उस पर गया भी, गूगल में है जी, विकिपीडिया पर है, गूगल में। और अच्छा। जो ये आधिकारिक वेबसाइट वगैरह की तरह ये इसमें दर्ज है पूरा का पूरा ब्यौरा, जिसमें बेस्ट स्टोरी राइटिंग के लिए 2 फिल्मों का चयन किया गया था, छोटी छोटी बातें और ये शहीद। तो और शहीद में लेखकों के नाम में 2 लेखक हैं, जिसमें एक दत्त साहब का नाम है। हाँ, तो दत्त साहब का लिखी हुई ये नहीं है, वो नरेशन दिए थे, कुछ कुछ बताए थे। और एक जो नाम है ना, उनका नाम हम भूल रहे हैं, स्टोरी राइटिंग उन्हीं का था। हो सकता है मिला है अवार्ड मिला, लेकिन दत्त साहब को ऐसा कोई अवार्ड अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय दत्त साहब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में एम्स में थे ना 65 में, जुलाई में, तो 20 जुलाई को तो गुजर गए। तो उस समय एम्स में थे और उस समय हम लोग साथ थे। और ये जहाँ पर हॉस्पिटल में जिस समय मनोज कुमार मिलने आए थे माता जी से, और मेरे पिताजी भी वहाँ थे, हम भी थे, मेरी माता जी भी थी, तो हम तो उस समय 14 साल के ही थे, इसलिए हमने कुछ सवाल जवाब तो नहीं किया, लेकिन हम सुन रहे थे उनका जो कन्वर्सेशन था, वो हमने मनोज कुमार जी को देखा भी और सुना भी, बहुत गौर से सुन रहे थे। और वही हमको लगता है कि वो जो कहानी में बताए थे उसको उन लोगों ने ऐड कर दिया होगा। नहीं, फिल्म में भी क्रेडिट दिया गया है। और फिल्म में क्या क्रेडिट दिया गया है? फिल्म में तो उसमें तो मनोज कुमार के साथ कोई और ना है बटुकेश्वर दत्त के रोल में जी, क्रेडिट किसको लेकिन दिया जो गया है? नहीं, जो लेखक के स्टोरी राइटिंग के लिए जो है स्टोरी के रूप में, अच्छा, तो उसमें एक तो दीनदयाल शर्मा है। दीनदयाल शर्मा, एग्जैक्टली, अभी याद आ गया। हाँ, नाम हम पढ़े थे थोड़ी देर पहले जी। और एक बटुकेश्वर दत्त है। नहीं, स्टोरी में है, स्क्रीन प्ले में नाम नहीं है। हो सकता है कोई अपने साथ में उस नाम को दे दिए हो, या उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए भी तो लोग जुड़ जाते हैं ना, कि नहीं इनको कोई सम्मान नहीं मिला, चलो इनको यही सम्मान हमारे साथ कहानीकार के रूप में जोड़ दिया जाए। तो ये तो उन्हीं लोगों से बात करने पर पता चलेगा, लेकिन कोई अनाउंसमेंट ऐसा उनके नाम से नहीं हुआ था, या उनसे हम सुने भी नहीं है। नहीं, ये तो संभव है कि अगर फिल्म वालों ने अपना जो ये एंट्री में भेजा होगा, नॉमिनेट जब हुआ हो, नॉमिनेट जब फिल्म हुई होगी शहीद, और इसको जब बेस्ट स्टोरी के लिए जब नॉमिनेट किया गया होगा, तो उसमें तो स्टोरी राइटर का नाम दिया गया ही है। तो मनोज जी ने हो सकता है भेज दिया हो दोनों का नाम, और अनाउंस हुआ हो और यहाँ तक सूचना नहीं पहुंची हो। नहीं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, ना पिताजी के पास भी था, हमने उनसे भी कभी नहीं। इसमें कुछ अवार्ड तो मिला ही था, हमको भी याद है, अवार्ड मिला था, अच्छी फिल्म थी, सबसे पहली फिल्म थी
जी। और अवार्ड भी मिला था, लेकिन ऐसी कोई घोषणा के बारे में हमने नहीं सुना था। लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था, कहानी उनकी लिखी हुई नहीं है, लिखी हुई उनकी है दीनदयाल उपाध्याय की, नहीं शर्मा, दीनदयाल शर्मा सही बात है नहीं, हाँ दीनदयाल शर्मा की लिखी हुई है कहानी। और क्योंकि इनके मुंह से एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बहुत सारा कुछ मिला होगा, बहुत कुछ मिला होगा, स्वयं बता रहे हैं तो बहुत कुछ मिला होगा, इसलिए उन्होंने बाय कर्टसी उनका नाम भी डाल दिया होगा। और स्टोरी राइटिंग में मिला जब अवार्ड तो इनका भी नाम अनाउंस किया गया होगा, लेकिन वो यहाँ तक पहुंची नहीं। यानी बटुकेश्वर दत्त के परिवार को भी आज तक ये पता नहीं था कि उनका नाम चयनित किया गया था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट स्टोरी राइटर के रूप में। लेकिन ये सच है, तमाम तहकीकात ये बताती है कि बटुकेश्वर दत्त ने वो अवार्ड जीता था 13वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट स्टोरी राइटर, सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक के रूप में। लेकिन वो लेने नहीं जा सके क्योंकि तब तक उनका निधन हो गया था और घर तक भी सूचना नहीं पहुंचाई गई। लेकिन ये रिकॉर्ड में दर्ज है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हमारे आपके प्रिय महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। हालांकि वो उसे ले नहीं सके थे, वो पुरस्कार उन्हें मिल नहीं सका। तो साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए किस्से के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग क्रांतिकारियों के प्रति आस्था रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन्हें महान समझते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन तक इन वीडियोज को जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।